बिहार में मजबूती से लोकसभा लड़ेंगे। हम सीमांचल से अब हम आगे बढ़ गए हैं इंशाल्लाह। मिथिलांचल हो, मगध हो, शाहबाद हो, चंपारण की सरजमी पर भागलपुर प्रमंडल में एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब बी टीम और सी टीम सर्टिफिकेट बांटने के लिए आप बतलाइए ना, मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन मिला है? नीतीश जी का क्या भरोसा है कल कहाँ चले जाए? बतलाइए। लालू जी खुद बोलते थे ना, ऐसा कोई सका नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी कल तक भाजपा के साथ सरकार में थी, कोई नहीं कुछ बोलेगा। फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ सरकार बनी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। अजीत पवार इनके वॉशिंग मशीन में डालो, अजीत पवार क्लीनिंग हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। हमारा एक मकसद है, क्योंकि 10 साल होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, ना रोजगार मिला, ना 100 स्मार्ट सिटी आया, ना दाऊद आया, ना 56 इंच का सीना दिखा, ना महंगाई पे मार दिखा। मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री 71 दिन बाद आज मुंह से चिप्पी तोड़े हैं। अगर दूसरे स्टेट में रहता जो मामला, तो आज ये मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश की जो बड़े बड़े नेशनल चैनल है, सुबह शाम राष्ट्रपति शासन लग जाता, चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता। लेकिन मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार कर रही है। वो कोई ट्राइबल कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इंसानियत को शर्मसार कर रही है। और प्रधानमंत्री सिर्फ सूट बदलने में, प्रधानमंत्री सिर्फ परिधान मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री है। उनको कपड़ा बदलना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हक बात बोलना उनको बहुत दिक्कत होता है। आदिल साहब, क्या कारण है कि जो है ना सेकंड बैठक वहाँ हो गई और नामकरण हो गया, इंडिया रखा गया, तो इस इंडिया में आप अपने स्थान को कहाँ, आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? इंडिया में तो मुझे दिखता है इस इंडिया को जिसने फजले हक खैराबादी से लेकर सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, वीर अब्दुल हमीद हमने दिया, हमने जान दिया, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गर्दन काट के सर पर ला के रख दिया सामने, हमने सब कुछ दिया। और आज उस इंडिया में 20% मुसलमान नहीं दिख रहा है, उस इंडिया में 20% दलित की कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, उस इंडिया में 5 ट्राइबल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। इंडिया तो बन गया, हम इंडिया बनाने वाले, हम इंडिया के लिए जान देने वाले हैं। हमारे बाप दादा ने यही सिखलाया। 1947 में जब देश बट रहा था तो हमने इसी मिट्टी को चुना और इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये हमारा देश है और उसी लोग को आप बेगाना किए हुए हैं। अरे होटल में बैठ के आप नामांकन कीजिएगा तो थोड़ी देश उससे चलता है। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बुलाएं, आप बहन जी को नहीं बुलाएं, मायावती जी को, आप बासु भाई जो ट्राइबल पार्टी के उनको नहीं बनाया, आपने बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं बुलाया। सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, ईसाई कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा जुल्म हम झेले और आप बैठ के 5 स्टार होटल में फैसला ले लीजिएगा। ये आरएसएस की 2 टीम है, एक इंडिया बन के और एक एनडीए है। एक भगवा झंडा पहना हुआ है और एक चोला पहना हुआ है, जो दिखा रहा है चोला पहना हुआ है। दोनों में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी कल तक भाजपा के साथ सरकार में थी, कोई नहीं कुछ बोलेगा। फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ सरकार बनी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। अजीत पवार इनके वॉशिंग मशीन में डालो, अजीत पवार क्लीनिंग हो गए। उसके बाद अभी गोपाल कांडा जो एयर होस्टेस सुसाइड कांड में नाम है उसको कुछ नहीं, अभी जजमेंट आएगा, वो एनडीए का पार्टनर बन जाएगा। जो भी भ्रष्टाचारी है मोदी जी का संरक्षण ले ले, वो वॉशिंग मशीन में घुस जाए और भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। सर, मीम को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, इसमें क्या कहेंगे? भाई हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम जब सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठे थे तो हम क्या थे? जो बोल रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जब किरण कुमार रेड्डी की सरकार, रोसैया की सरकार, वाईएसआर साहब की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, हमारी मदद से चली, तब हम क्या थे? जब बदरुद्दीन अजमल साहब ने आपके साथ चुनाव लड़ा तब वो क्या थे? जब आप उनके साथ राज्यसभा आपको मदद करता है तब क्या थे? न्यूक्लियर डील पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वकालत की तब क्या थे हम? आप बी टीम और सी टीम सर्टिफिकेट बांटने के लिए आप बतलाइए ना, मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन मिला है? राजीव साहब 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, एक डेलीगेट नहीं मिला। डेलीगेट में बस गेट पर डेलीगेट खोलने का काम है, वो नहीं। 40 साल में एक मुसलमान को जिसने अपनी जवानी को दे दिया कांग्रेस पार्टी में, उसको आप नहीं दिए। इम्तियाज साहब हैं, आपने उनको जदयू में पार्टी में रहे, उनको आपने सम्मान नहीं दिया। आपको ललन सिंह जी और संजय झा जी वोट दिलाएंगे? वोट देगा मुसलमान, वोट देगा दलित, वोट देगा महादलित, वोट देगा आदिवासी, वोट देगा पिछड़ा, और संजय झा और ललन सिंह आपको दिलवाएंगे और मनोज झा वोट दिलवाएंगे। हाँ, उनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, उनके परिवार के लोग भाजपा को वोट देते हैं और आप उनसे मुकाबला कराइएगा इम्तियाज साहब का और राजीव साहब का। इन्होंने तो हमेशा भाजपा के खिलाफ वोट दिया और आजीवन देते रहेंगे। और नीतीश जी का क्या भरोसा है कल कहाँ चले जाए? बतलाइए। लालू जी खुद बोलते थे ना, ऐसा कोई सका नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। आप ही के ना बांका के दिग्विजय सिंह साहब थे।
तीसरे क्या- विकल्प पे कुछ विचार हो रहा है क्या? एकदम होगा। हम चुनाव मजबूती से एमआईएम लड़ेंगे, पूरे बिहार ही नहीं हम देश में चुनाव लड़ेंगे। हम बिहार में मजबूती से लोकसभा लड़ेंगे। हम सीमांचल से अब हम आगे बढ़ गए हैं इंशाल्लाह। मिथिलांचल हो, मगध हो, शाहाबाद हो, चंपारण की सरजमी पर, भागलपुर प्रमंडल में एमआईएम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जो पार्टी है, हमने पिछला चुनाव भी उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में देवेंद्र यादव साहब के साथ, राजभर साहब के साथ, बहन जी का चेहरा था, मायावती जी के साथ लड़ा। हम आगे भी चुनाव मजबूती से इंशाल्लाह लड़ेंगे, क्योंकि जब मेरा मदरसा जलता है, मेरी मस्जिद जलती है, मेरे घर में एक्सीडेंट होता है, मेरे लोग पर गाड़ी से ठोकर होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। आज मेरे दलित स्कॉलरशिप 8,000 करोड़ कहाँ चला गया, कोई नहीं पूछने वाला है। आज माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमने कहा था 2 डिप्टी सीएम मुसलमान और दलित कम्युनिटी से बनाए, आपने नहीं बनाया। ना विधान परिषद में आपने अध्यक्ष का पद दिया, ना विधानसभा में आपने अध्यक्ष का स्पीकर का पद दिया। जब आप कुछ दीजिएगा नहीं, आपने आनंद मोहन को छोड़ा, एक दलित आईएएस अफसर के कातिल को आपने छोड़ा है। आपको किस मुंह से दलित बिरादरी वोट देगा, किस मुंह से मुसलमान आपको वोट देगा, किस मुंह से आपको ट्राइबल कम्युनिटी देगा। लालू जी के लिए यादव नहीं है, लालू जी के लिए तेजस्वी यादव है, लालू जी के लिए तेज प्रताप यादव है, आम यादव नहीं है। और नीतीश जी के लिए मुख्यमंत्री पद है या कुछ पद है। और कांग्रेस पार्टी के लिए किसी तरह संजीवनी है, किसी तरह हम दिखते रहे मार्केट में कांग्रेस के लिए, लेकिन आम मुद्दा से ये भाजपा और दोनों एक है। भाजपा को न रोजगार से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, न इंसानियत से मतलब है। आज चाइना घुस रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, मणिपुर जल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने चीफ मिनिस्टर को शाबाशी देंगे। लेकिन जब मुद्दे की बात होती है तो भाजपा चलाएगा सीमा हैदर, चलाएगा पबजी, चलाएगा आपको क्या कहते हैं, कुछ भी चला देगा। इसके पास एक से कन्फ्यूज हुआ है, एक से जड़ी रखता है, कुछ ना कुछ पब्लिक को एंटरटेन करता है। इतना युवा है, पूछिए किसको रोजगार मिला, बहुत हुई। अब की बार कहां गई वो सरकार। ये सरकार तो जाके नवाज शरीफ क्या मोदी जी बिरयानी खा रहे थे, जाकर जिन्ना के मजार में फातिया अडवाणी जी पढ़ रहे थे, और बार बार बोलते यही आपका जो सांसद है गिरिराज जी। बतलाइए, 10 साल से बीजेपी में आपके एमपी हैं, बतलाइए कि 10 साल से एमपी है, बतलाएं बिहार को उन्होंने क्या दिया। जब रघुवंश बाबू थे ग्रामीण विकास मंत्री, रघुवंश जी ने बिहार को बहुत दिया, लेकिन आपके जो सिर्फ पाकिस्तान भेज देंगे, तो मोदी जी को भेजिए ना पाकिस्तान, बिरयानी वो खाते हैं। अरे हम क्यों जोएंगे, हम तो 1947 में हमने कसम खाया था इसी मिट्टी में मरेंगे, इसी मिट्टी के लिए जान देंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है। बिहार में आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, इसका फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, दारुसलाम से फैसला होगा, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। सुनने में भी आ रहा है कि थर्ड फ्रंट की तैयारी चल हाँ, रही है। एकदम चल रही है, क्यों नहीं चलेगी। रैयत है क्या, हाँ, इनका कोई बपौती है तेजस्वी यादव जी का। हाँ, ये उतना तो मैट्रिको पास नहीं है, आप ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं। ये बतलाए ना कि 5-5 मंत्रालय कैसे चला रही है। रोड जो यहाँ से लेकर पटना तक अभी तक नहीं बना है। नीतीश जी का गृह जिला है, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए पटना से बोलते हैं नीतीश जी 6 घंटा में आ जाएंगे, आने में 5 घंटा लगता है। इतना कम डिस्टेंस में आपका क्यों नहीं बना है। और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं क्यों नहीं सहयोग आप करते हैं। बिहार बीमारू राज है, ये पूरी दुनिया जानती है। मैं बिहार के लोगों के लिए एक खास संदेश आपको बोलता हूं। आपने 2014 में 34 एमपी दिया भाजपा को, आपने 2019 में 39 एमपी आपने भाजपा को दिया। 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बनाया और 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बनाया। फैसला आपको करना है। घर से बेटा आपका जाता है, भाई आपका जाता है, पिताजी आपके जाते हैं, जाके गुजरात के फैक्ट्रियों में आपको खटना पड़ता है, महाराष्ट्र में खटना पड़ता है, तेलंगाना में खटना पड़ता है, और आपकी बूढ़ी माँ, आपकी पत्नी यहाँ बीमार रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। फैसला करना है कि बिहार में कब कारखाने खुलेंगे, बिहार में अच्छा स्वास्थ्य कब होगा, बिहार में अच्छी शिक्षा कब होगी। फैसला नौजवानों को करना है। बहुत आपने भाजपा का ड्रामा 9.5 साल देख लिया, इनका भी आपने ड्रामा देख लिया। नीतीश जी का विकल्प खोजिए और मजबूत विकल्प के साथ एमआईएम एक विकल्प दे रही है आपको, आप आइए, हम लोग बेहतर बिहार सर, बनाएंगे। थर्ड फ्रंट में कौन कौन सी पार्टी शामिल जो भी लाइक माइंडेड पार्टी है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानती है, जो इंसानियत की बात करती है, हम उनके साथ। बहन जी है।